चार प्रकार के भक्त भगवान ने बताए हैं श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 17वें श्लोक में। अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु सदा भगवान के सम्मुख नहीं होते। चार में से जो तीन भक्त हैं, एक तो अर्थार्थी अर्थात जिसे भगवान के समक्ष प्रार्थना तो वो कर रहा है, लेकिन गहराई में उसकी कुछ मांग है। वो भी भक्त है, भगवान से मांगता है, पर उसकी मांग में भगवान नहीं है। उसकी मांग में गहराई में उसकी प्रधानता उसकी मांग है। एक बार पूज्य बापू जी का सत्संग इस विषय पे आपने सुना भी होगा। एक सरवत फकीर हुआ और वो सरवत फकीर सूफी संत हुए। वो जिस राज्य में रहता था, वहाँ के इमाम ने देखा कि सब नमाज पढ़ते हैं पर सरवत नमाज अदा नहीं करता। तो राजा से फरियाद की कि महाराज, इस राज्य में सभी मुसलमान नमाज अदा करते हैं, सरवत नहीं करता। शरवत को बुलाया, कहा कि तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते? बोले सब पढ़ेंगे तो मैं पढ़ूंगा। बोले सब तो पढ़ते हैं। इमाम ने कहा सब पढ़ते हैं। बोले सबकी छोड़ो, जो मस्जिद का मुल्ला है इमाम, ये खुद भी नहीं पढ़ता। बोले क्यों? हम तो पढ़ते हैं। तो बोले ठीक है, कल जब नमाज पढ़ा जाएगा, वो नमाज बोलते अपन प्रार्थना बोलते हैं, बात एक ही है। हम भी पूजा के मंदिर में बैठते हैं भगवान के समक्ष, तो हमारा भी तो मन इधर उधर ही डोलता है। मतलब हम भगवान के पास तो गए, लेकिन भगवान के समक्ष जाकर के गहराई में हम क्या मांगते हैं? हमारी जो मांग है वो भगवान है या भगवान के अलावा कुछ और है? अगर भगवान के अलावा कुछ और भी है, कुछ और ही है, तो फिर वो भक्त कैसा? अर्थार्थी है, मतलब उसका अर्थ जो है कुछ मांग है, कुछ चाह है। तो सरबत भी गया मस्जिद में, सब नमाज अदा कर रहे थे, सब झुके, इमाम भी झुका, पर सरबत नहीं झुका। तो नमाज पूरी हुई तो उसको और गुस्सा आया इमाम को। उसने कहा देखो, मस्जिद में नहीं आया, बाहर से करता ठीक है, लेकिन मस्जिद में आके भी खुदा ताला की तौहीन कर दी। और फरियाद की गई, और फरियाद करके राजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बोले इसने अल्लाह की तौहीन कर दी। क्यों सरबत, तुमने आज नमाज अदा नहीं की? बोले मैंने कहा था सब करेंगे तो मैं करूँगा, और तो और इमाम तक ने नहीं की। बोले इमाम तुमने किया था? बोले किया था। बोले इमाम ने क्या नमाज अदा करी? जहाँ इमाम का जो खुदा था ना, वो तो सरबत के पैरों तले गड़ा था। तो ये सुन करके और गुस्सा आया। इमाम का खुदा सरबत के पैरों तले गड़ा है। ये सुनते ही राजा ने सरबत का सर कलम करवा दिया कि ऐसा बोलता है कि मेरे पैरों तले गड़ा हुआ है खुदा। पर सूफियों ने समझाया कि जो केले की पात में पात पात में पात, त्यों संतन की बात में बात बात में बात। पहले समझना तो चाहिए कि शरबत ने कहा क्या था। बोले समझना क्या है? अल्लाह को अपने पैरों के नीचे बताता है। बोले शरबत ने ये कहा था इमाम का खुदा शरबत के पैरों तले गड़ा है। तो इमाम से ये पूछो कि जब नमाज अदा कर रहा था तो मन में क्या चल रहा था? मन में कौन सी मांग थी, कौन सी चाह थी, कौन सी कामना थी? सच सच बताना। तो इमाम ने कहा कि जहाँ पना मैं अल्लाह ताला से
ये दुआ कर रहा था कि मेरी बेटियां जवान हो गए, उनके हाथ पीले करने हैं, कुछ धन की व्यवस्था हो जाए। तो बस सूफी संतों ने कहा सीधी सी बात है, जहाँ सरबत खड़ा था नमाज अदा करने के लिए, उस जगह को खुदवाया जाए। खुदवाया गया तो वहाँ सरफियों का घड़ा मिला। तो इसमें सरबत ने क्या झूठ बोला। इमाम झुका तो सही, लेकिन अल्लाह ताला के लिए नहीं, भगवान के लिए नहीं झुका। उसके झुकने में भी उसकी इच्छा थी, उसकी कामना थी, उसकी मांग थी, और गहराई में उसका भगवान धन ही था। ऐसे हम भगवान के सिवाय कुछ भी मांगते हैं, कुछ भी चाह होती है, पूजा, जहाँ फिर कोई और न रहे दूजा, वो सच्ची पूजा। कुछ क्षण इस समय ऐसे हो जाए कि हम निर्विचार निसंकल्प अवस्था में बैठ जाएं, शांत हो जाएं। उसी के लिए जप है एक साधन, उसी के लिए कीर्तन है एक साधन, ध्यान है एक साधन। पूजा पाठ कोई कर्मकांड नहीं है। जब तक कर्मकांड है तब तक भगवान हमको प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि कर्मकांड से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि कर्ता मौजूद रहता है, कर्म करने वाला। जब कर रहे हैं माला से कर रहे हैं, लेकिन कर्ता मौजूद है। करने वाला खो जाए, वहाँ करने वाला ही कर्ता ना बचे। तो जैसे हमारी गहराई में जो भी हम चाहते हैं, हमारे लिए वही भगवान है। इसलिए बापू जी कहते हैं कि ईश्वर के सिवाय और कुछ भी अगर भीतर है तो वो संसार से फिर एक दिन धोखा ही मिलेगा, पछताना ही पड़ेगा, रोना ही पड़ेगा। इसलिए एक ही बात को बार बार कहते कि अपना मन भगवान में लगाओ, अपना चित्त भगवान में लगाओ, नहीं तो रोना पड़ेगा। तो आर्त भाव अर्थार्थी है। ऐसे ही दूसरा भक्त कहा है आर्त भाव से भगवान को पुकारना, माने मेरा तो कोई है नहीं भगवान के सिवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। अर्थात मेरे सब कुछ मेरे प्रभु है, मेरे गुरु ही है, मेरे हरि ही है। ये आर्त भाव से पुकारना। भागवत में भी आर्त भाव से जिन जिन भक्तों ने पुकारा है, जैसे ग्राहे ने गजराज के पैर पकड़ लिया तो गजराज ने स्तुति की भगवान नारायण से। अपने आश्रम में वो साहित्य है नारायण स्तुति के नाम से। तो वो एक आर्त भक्त की प्रार्थना है। या जैसे भक्त प्रहलाद है, वो आर्त भाव से जब भी भगवान को पुकारते थे भगवान प्रकट हो जाते थे। जैसे रामकृष्ण परमहंस है, वो आर्त भाव से भगवान को पुकारते थे तो वो प्रकट हो जाते थे। जिस रूप में चाहते थे उस रूप में प्रकट हो जाते थे, आर्त भाव से। जैसे एक मैंने बताया कई बार कि यहाँ की मुंबई की माता जी ऋषि प्रसाद की सेवा करती है, उनके पति की मृत्यु हो गई तो वो आर्त भाव से बापू जी को पुकार रहे थे कि मेरे पति की मृत्यु हो गई और उनकी डेड बॉडी पड़ी है हॉस्पिटल में और 3 दिन से, और ऐसी दुर्गति। वो बोलती थी बापू जी वो सेवा तो नहीं करते थे, लेकिन मुझे सेवा में जाने से कभी नहीं रोकते थे। आप में पूरी श्रद्धा रखते थे, आप में पूरा प्रेम और विश्वास था। ऐसे प्रार्थना करते करते आर्त भाव से और शांत हो गई। शांत हो गई तो क्या हुआ, वहाँ मुर्दा घर में देखो, हम श्री रामायण में ऐसे पाठ करते तो उसमें लगते ना कि सूक्ष्म शरीर गुरु आते हैं। तो एक बार गुरु जी बोले कि गुरु सिर्फ सूक्ष्म शरीर में आते नहीं हैं, गुरु तो बोले कि सर्वव्यापक है। सूक्ष्मता तो एक देशी एक तरफ हो गए ना, और सर्वव्यापक सत्ता है वो तो सब जगह है, कहीं दूर नहीं है। जैसे हमारे शरीर के अंदर कहीं भी हम चिमटी भरें या चींटी काटे, कहीं भी काटेगा तो हमें महसूस होगा कि नहीं होगा, बोलो। ऐसे ही ये सारा ही ब्रह्मांड जो है, सारा ही ब्रह्मांड पसारा चले उसकी इच्छा अनुसारा, यदि वह संकल्प चलाए मुर्दा भी जीवित हो जाए। तो इधर प्रार्थना चल रही है, उधर बापूजी उसके
वो काका के कान में बोलते, भाई तू मरा नहीं है, तू जिंदा है, उठ जा उठ जा, उठ उठ, तू जिंदा है, उठ। ऐसे 1 बार 2 बार 3 बार और वो डेड बॉडी हिलने लगी। वॉचमैन ने देखा, आवाज़ लगाई, उसको बाहर निकाले, फटाफट उसको लेके गए आईसीयू में। कफन को काटा गया, कफन में लपेट दिया गया, तो ऊपर से टेप भी लगा दिया गया था। निकाल करके और फिर आईसीयू में एडमिट करके 1-2 दिन आईसीयू में रह के पूर्ण स्वस्थ होके, और आज भी जिंदा है वो, अभी भी सेवा में लगे हुए यहीं ऋषि प्रसाद की सेवा करते हैं। तो ये जैसे द्रौपदी ने भी पुकारा भगवान को, तो द्रौपदी ने आर्तभाव से बाद में पुकारा। पहले क्या किया, व्यक्ति को पहले अपना पुरुषार्थ करता है, अपनी अकल, अपनी होशियारी, अपनी चतुराई करता है। जब अपना बल नहीं चलता, अपनी नहीं चलती, तो फिर छोड़ देता, भाई जाओ भगवान के भरोसे, अब जो होगा देखा जाएगा। तो एक वो भक्त होता है जो पहले से ही भगवान के ही भरोसे है। जो तित भावे सो भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, तेरा बाणा मीठा लागे, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। वो अपने समक्ष आगे भगवान को ही रखता, अपने को पीछे रखता है। लेकिन कई बार व्यक्ति खुद कोशिश करता है, लेकिन कहते हैं कि हारे के प्रभु हरि है, निर्बल के बलराम है। हारे के हरि है, निर्बल के बलराम है। तो ऐसी द्रौपदी ने जब अपनी पकड़ छोड़ दी और भगवान के भरोसा सब कुछ छोड़ दिया, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार आपके हाथों में है, जीत आपके हाथों में और हार आपके हाथों में। उसी क्षण भगवान जो है, जिस रूप जिसकी आवश्यकता थी उस समय, उस रूप में भगवान साड़ी के वस्त्र अवतार के रूप में प्रकट हो गए। तो भगवान कहते हैं अर्थार्थी, आर्थ और जिज्ञासु। जिज्ञासु, अभी हम सब लोग की जिज्ञासा मरी हुई जिज्ञासा है। हम सोचते कि हमने थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा जान लिया। जिज्ञासु हमेशा ये जगत किसने बनाया, मैं यहाँ क्यों हूँ, जन्म किसका होता है, मरता कौन है, सुख दुख किसको होता है, हर चीज़ की जिज्ञासा में, अन्वेषण में लगा होता है। और जब तक वास्तविकता तक नहीं पहुँच जाता, तब तक खोज जारी रहती है। जैसे वैज्ञानिक, वो तो पदार्थ की खोज करता है और पदार्थ का विश्लेषण करता है, लेकिन जिज्ञासु आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा और परमात्मा में भेद क्या है, उसके अन्वेषण में लगा रहता है। और जब तक अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जान लेता, नहीं पा लेता, तो जिज्ञासु की जिज्ञासा, जैसे बच्चे की कैसे जिज्ञासा होती है, बार बार पूछता है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। हम तो इतने समझ लेते कि हमने तो बहुत सत्संग सुन लिया बापू जी का, बहुत साहित्य पढ़ लिया बापू जी का। और तो ऋषि प्रसाद हर महीने आती, वो भी नहीं पढ़ते। इतना सारा साहित्य बापू जी का, वो भी नहीं पढ़ते। मतलब सुन लेते कभी कभी, यूट्यूब खोल करके बापू जी का सत्संग सुन लिए, कभी आश्रम में। इस तरीके से नहीं, जिज्ञासु अन्वेषण में लगे रहता है, और जो चीज़ कही गई है उसके अनुसार फिर साधना में भी लगा रहता है। किस तरीके से सूत्र मिले, उस सूत्रों को हल करने में लगा रहता है। जैसे गणितज्ञ, ऐसे ही जिज्ञासु की जिज्ञासा जानने की रहती है। ये 3 प्रकार के भक्त बताएं, और चौथा भक्त भगवान कहते हैं ज्ञानी। और ज्ञानी के लिए भगवान कहते हैं, उन 4 भक्तों में मुझे निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त मुझे श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूँ। जैसे ज्ञानी भक्त कौन होते हैं, संत ही होते हैं जिन्होंने ज्ञान को पा लिया है। ऐसे ज्ञानी जन जो संत है, वो संत को सबसे प्रिय अगर लगते हैं तो भगवान ही लगते हैं, और भगवान को भी अगर सबसे प्रिय कोई लगता है तो वो संत लगते हैं। इसलिए उद्धव को भगवान कहते, उद्धव मोह संत सदा अति प्यारे, है ना। और यहाँ पर संत भी कहते हैं कि जो मुझे पसंद है, भगवान को भी जो पसंद है। संत को भगवान पसंद है और भगवान को संत पसंद है। संत क्यों पसंद है भगवान को, क्योंकि संत ही हम सबको भगवान से जोड़ते हैं, भगवान के प्रति प्रेम जगाते हैं। परमात्मा जो सर्वत्र है, जैसे जल तो सर्वत्र है लेकिन उस जल से प्यास तो बुझती नहीं है, ऐसी ईश्वरी सत्ता तो सर्वत्र है लेकिन वो दिखाई नहीं देती है।
लेकिन जैसे कोई गिलास में पानी भर के दे दे पीने के लिए, तो है ना, ऐसे ही वो महापुरुष हमको अनुभूति कराते हैं उस परमात्मा की। कहाँ? अपने ही हृदय में। इसलिए उदो मोए संत सदा अति प्यारे, मैं संतन के पीछे जाऊं, ऐसे संतों के पीछे पीछे जो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिए हैं, मेरे ही भरोसे। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। वो तो भगवान उनके पीछे पीछे चलते हैं। मेरे कारण छोड़ जगत के सब भोग पदार्थ सारे, निश दिन ध्यान धरे हृदय में सब जग काज विचारे। महापुरुषों के जो भी कार्य है, बापूजी ने लीलाशाह बापूजी के कार्य को किया, तो लीलाशाह बापूजी का कार्य भी किया था। आप जपे औरानु जपाए, आप तरे औरानु तारे, है ना। उसी की को व्यापक रूप में, जैसे रामकृष्ण परमहंस के देवी कार्य को नरेंद्र अर्थात स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे विश्वव्यापी किया, ऐसी लीलाशाह बापूजी के उस ज्ञान को हमारे गुरुदेव ने जन जन तक, नगर नगर, डगर डगर घूम घूम करके, आओ श्रोता तुम्हें सुनाऊं महिमा लीलाशाह की, सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा बेपरवाह की, है ना। सुना है कि नहीं? बचपन में ही घर को छोड़ा, गुरु शरण में आन पड़ा, तन मन धन सब अर्पण किया, गुरु शरण में आन पड़ा, नदी पलट सागर में आई, वृत्ति अथम अगाह की। तो ऐसे सदगुरुदेव के द्वारा गुरुदेव के ज्ञान को पाया और उस ज्ञान को ही बांट रहे हैं अभी तक। गुरु का ज्ञान सभी को बांटो, सबका हो कल्याण, सबकी सेवा करे जन्म भर हो करके निष्काम। तो हमारे गुरुदेव का जो देवी कार्य है वो सब सेवा कार्य, वो परमात्मा की तरफ जोड़ने वाला, परमात्मा की तरफ मोड़ने वाला, अंतःकरण को शुद्ध करने वाला। गुरुदेव कहते साधना भी करो और सेवा भी करो, क्योंकि साधना के द्वारा ही हमें भीतर की अनुभूति होगी और सेवा के द्वारा हमारे जन्म जन्मांतर के जो कर्म हैं, क्योंकि जब तक हम कुछ करेंगे नहीं उसका प्रतिफल मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर परमात्मा की व्यवस्था ऐसी है कि कुछ करोगे तभी, करने का भाव तो होना चाहिए। वो कौन सा कर तो सभी रहे हैं, पर उस परमात्मा की तरफ प्रीति बढ़ाने वाले कर्म, उस परमात्मा की तरफ आने वाले कर्म, भक्ति की तरफ बढ़ने वाले कर्म। जैसे हनुमान जी, अंगद, जामवंत, इन्होंने भक्ति माता की खोज की, समुद्र में सेतु बंद किया तो सभी को लगाया और सभी ने कुछ न कुछ श्रम किया, यहाँ तक कि गिलहरी ने भी कुछ न कुछ किया, तो गिलहरी का भी कल्याण हो गया। जटायु ने थोड़ा सा सहयोग किया, थोड़ा सा योगदान दिया, भले ही मृत्यु को प्राप्त हुआ, अपने से शक्तिशाली रावण के साथ लड़ा मरा, लेकिन वीर जटायु वीर गति को प्राप्त हुआ। भगवान ने उसको सदगति दी अपने पिता तुल्य। अर्थात जो भी मिला हुआ है हमें, उसको हम सत्कर्म में लगा दें, अपने तन को भी, अपने मन को भी, अपने धन को भी, अपनी बुद्धि को भी। बुद्धि तो अपने अपने होशियारी के लिए, अपने अपने मतलब के लिए सब लगा ही रहे हैं, लेकिन ददामी बुद्धि योगम तम, बुद्धि का योग उस परमात्मा से जुड़ जाए तो सदगुरु वही करते हैं। इसलिए सदगुरु एक माध्यम बताए कि सत्संग के द्वारा ही भगवान में प्रीति बढ़ती है और भगवत तत्व का जो तत्व रूप से सर्वत्र परमात्मा व्याप्त है, उस परमात्मा को सबके हृदय में उसकी अनुभूति कराते हैं। इसलिए उधो मोहे संत सदा अति प्यारे, संत मिले तब मैं मिल जाऊं। ये समझना कि संत मिल गए तो मैं मिल ही गया, फिर ये मत सोचना कि अभी संत मिले हैं भगवान कभी और मिलेंगे। संत तो मिल गए हैं, पर उन संतों में पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण निष्ठा और पूर्ण समर्पण हो जाए तो भैया, जैसे सहजो भाई को इतनी निष्ठा थी अपने गुरु में कि गुरु के अंदर गुरु ही मेरे भगवान है, और हम प्रार्थना तो कर लेते हैं गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरुदेव साक्षात महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्म है, फिर भी हम गुरु को अलग मानते हैं, भगवान को अलग मानते हैं, देवी देवताओं को अलग मानते हैं। तो भेद बुद्धि तो अभी गई नहीं। तो मोते अधिक संत करी लेखा, भगवान अपनी सेवा करने वाले से ज़्यादा जो संतों की सेवा करते हैं
और संतों की सेवा क्या है? बापूजी बोलते मेरी सेवा क्या? हम सब गुरुदेव के चरण थोड़ी ना दबाते जाके, गुरुदेव की निजी अंगत सेवा थोड़ी ना करते हैं। गुरु जी की सेवा गुरु जी का सिद्धांत है, गुरु जी की आज्ञा है, और गुरु जी की जो जिसके लिए आज्ञा होगी, आज्ञा सम नहीं साहिब सेवा, वो हमारे कल्याण के लिए होगी। जिसने जो भी सेवा गुरु जी ने दी वो गुरु जी का प्रसाद है। गुरु जी ने मेरे जन्म जन्मांतर के कर्म काटने के लिए मुझे ये सेवा सौंपी है, तो सेवा करके अपने अनेक अनेक जन्मों के कर्मों को काटूं और साधना के द्वारा प्रभु प्रीति को, प्रभु प्रेम को, प्रभु ध्यान को, प्रभु आनंद को पाऊं। तो इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञानी मुझे अति प्रिय, ज्ञानी नोहतम तमोहम सचा मम प्रिय। उन सब भक्तों में मुझे निरंतर निरंतर, कभी कभार नहीं, निरंतर और अनन्य भक्ति वाला, अन्य अन्य जगह नहीं, अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है। क्योंकि ज्ञानी भक्तों को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वो मुझे अत्यंत प्रिय है।